Good morning, students. Let's continue the chapter. Drought animals. Animals that are used to pull carts and plow the fields are called drought animals. तो चिल्ड्रेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो एनिमल्स के थ्रू हम लोग पढ़ रहे थे उसमें नेक्स्ट कैटेगरी आपकी थी ड्रॉट एनिमल्स। ड्रॉट एनिमल्स क्या होते हैं बेटा? एनिमल्स दैट जो कि यूज किए जाते हैं पुल कार्ट्स मीन्स गाड़ियों को खींचने के लिए एंड प्लाउ द फील्ड्स। प्लाउ मीन्स होता है खेत की जुताई करने के लिए, फील्ड्स खेत की जुताई करने के लिए। उन एनिमल्स को ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है। मीन्स कि जिस एनिमल्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं गाड़ियों को खींचने के लिए एंड प्लाउ करने के लिए, फील्ड्स को, एग्रीकल्चर फील्ड्स को प्लाउ करने के लिए जिस एनिमल्स का यूज किया जाता है, ऐसे एनिमल्स हमारे कौन से एनिमल्स कहलाते हैं? ड्रॉट एनिमल्स कहलाते हैं। फार्मर्स यूज ऑक्सेन एंड बुलक्स टू प्लाउ फील्ड्स। फार्मर्स किसान जो होते हैं बेटा वो ऑक्सेन का और बुलक्स का, बैल का इस्तेमाल करते हैं प्लाउ करने के लिए, फील्ड्स को, खेतों को जोतने के लिए। एंड फॉर ड्राइंग वाटर। वाटर मीन्स होता है जैसे होता है वेल में से खेत की सिंचाई करने के लिए पानी को खींचना, यानी पानी को बैल का इस्तेमाल करके पानी खींचते भी हैं। वेल फॉर इरिगेशन मीन्स सिंचाई करने के लिए खेतों में बैल का इस्तेमाल करके पानी की सिंचाई भी करते हैं। ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू मार्केट ऑन बुलक कार्ट्स। बुलक कार्ट्स मीन्स बैलगाड़ियों के द्वारा ग्रेन्स, अनाज के दाने, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को किसान लोग अपने खेतों से लाद करके ले जाते हैं मार्केट तक, उसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट कैटेगरीज हमारी जो है वो है स्लेज एनिमल्स। स्लेज का क्या मतलब होता है बेटा? स्लेज का मतलब होता है ऐसे एनिमल को जो स्लेज टाइप की गाड़ियाँ होती हैं, जैसे स्नो एरियाज में जहाँ पे स्नो पड़ता है यानी बर्फ़, जहाँ पे कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठे बना के, स्लेज टाइप की गाड़ियाँ बना के एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। चलिए इसमें देखते हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड रेनडियर्स आर यूज टू पुल स्लेजेज इन द स्नोई एरियाज। स्नोई एरियाज का मतलब आपको मैंने पहले ही बता दिया। वहाँ पे किस तरह के एनिमल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? डॉग्स होते हैं, बड़ी बड़ी डॉग्स, हक्सी डॉग्स जिसको बोलते हैं, उनको लोग पेट पालते हैं। और रेनडियर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल करके वो स्लेज को पुल करवाते हैं, स्लेज को खींचते हैं ऐसे एनिमल्स। तो इस तरह के एनिमल्स को क्या कहा जाता है? स्लेज एनिमल्स कहा जाता है। स्लेज इज एन अनव्हील्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे मीनिंग बताइए स्लेज क्या होता है बेटा? स्लेज मीन्स होता है कि जिसमें पहिए नहीं लगे होते हैं, ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है जो स्लाइड करता है, दैट स्लाइड्स ऑन द आइस पे स्लाइड करता है, कैरिंग पीपल एंड गुड्स। उस पे सम पर्सन जैसे 1 या 2 पीपल बैठ सकते हैं या गुड्स को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्नो पे तो व्हील्स वाले कोई भी ट्रांसपोर्ट तो चलेंगे नहीं। सो बच्चों वहाँ पे स्लेज का इस्तेमाल किया जाता है और जिसको पुल किया जाता है डॉग्स और रेनडियर्स के द्वारा थ्रू। ओके, चलिए सम अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स पढ़ते हैं हम लोग, और हम एनिमल्स का क्या यूज होता है। ठीक, सम एनिमल्स आर यूज फॉर स्पेशल ओकेजन्स, यानी ऐसे कुछ एनिमल्स हैं बेटा जिनका यूज हम स्पेशल ओकेजन्स पे, कुछ खास से महत्वपूर्ण कार्यों पर किया जाता है। चलिए फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। एनिमल्स लाइक द मेयर आर यूज टू कैरी द ब्राइड ग्रूम। एनिमल्स लाइक मेयर मीन्स होती है घोड़ियाँ। तो यूज किया जाता है कैरी द ब्राइड ग्रूम मीन्स होते हैं टू हिज वेडिंग वेन्यूज। मीन्स इसका मतलब है आपने देखा होगा कि शादियों में रथ पे दूल्हा बैठ करके आता है, उस रथ को कौन पुल करता है बेटा? उस रथ को पुल करते हैं घोड़े, लेकिन उनको घोड़ा बोला जाता है बट एक्चुअली में वो मेयर होते, घोड़ी। उसका फेमनाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में आप जानते हैं ना। हॉर्स का फेमनाइन जेंडर क्या होता है? मेयर। ओके, हॉर्सेस आर आल्सो यूज टू प्ले पोलो।
और एक गेम होता है पोलो। पोलो पे जो पोलो गेम होता है उसको खेलने के लिए हार्सेस पे राइड करके, हार्सेस पे ही बैठ करके पोलो का गेम खेला जाता है। तो फर्स्ट सबसे पहले स्पेशल ओकेजन में क्या हुआ, स्पेशल ओकेजन में हुआ कि ब्राइड ग्रूम का जो रथ होता है उसको क्या कहते हैं, पुल करते हैं मेयर एंड सेकेंड, हार्सेस पे बैठ करके लोग पोलो गेम खेलते हैं। अब सेकेंड हम देखते हैं, डेकोरेटेड एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर रिलीजियस प्रोसेशंस। मीन्स कि हमने आपको पहले ही बताया था कि राजा महाराजाओं के ज़माने से एलिफेंट को अच्छी तरह से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जाता था। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में साउथ साइड पे, जब अपनी कंट्री में हम साउथ साइड पे जाते हैं तो वहाँ पे एलिफेंट्स को, केरला हुआ, तमिलनाडु, वहाँ पे ब्यूटीफुली एलिफेंट्स को डेकोरेट किया जाता है। और रिलीजियस कोई भी समारोह है, धार्मिक उत्सव में उनका इस्तेमाल किया जाता है, इंक्लूडिंग नेशनल फेस्टिवल लाइक रिपब्लिक डे। ओके। थर्ड हम देखते हैं, डॉग्स आर ट्रेन टू लोकेट बॉम्ब्स। अब सोचिए, डॉग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं एनिमल्स में। डॉग्स जो होते हैं उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। थर्ड था बेटा डॉग्स। डॉग्स जो होते हैं बेटा वेरी स्मार्ट एनिमल्स होते हैं, इसलिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि किस टाइप की ट्रेनिंग्स, वो बम्स, कहीं पे भी बम्स लोकेट होते हैं उसको स्मेल करके या किसी मतलब ट्रेनिंग के थ्रू वो पहचान लेते हैं, या थीव्स को, चोरों को या क्रिमिनल्स को। ठीक है, बाई स्नीफिंग। स्नीफिंग मीन्स होता है, तो थीव्स हुए या क्रिमिनल्स हुए तो बाई स्नीफिंग, सूंघ करके, अर्थात वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं बेटा कि थोड़ी सी ट्रेनिंग देने के बाद वो इस तरह की एक्टिविटी, कहीं पे बॉम्ब्स हो या थीव्स हैं या क्रिमिनल्स हैं, तो बाई स्नीफिंग के थ्रू वो उनको पहचान लेते हैं। एट देयर बिलोंगिंग्स, सच डॉग्स आर केप्ट, ऐसे डॉग्स को रखा जाता है बाय द पुलिस एंड द आर्मी। तो इस तरह से स्पेशल जो डॉग्स होते हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, और उनको किसके पास रखा जाता है, कौन से लोग अपने पास रखते हैं, पुलिस वाले एंड द आर्मी फोर्सेस। वहाँ पे होती बेटा, जैसे आप कहीं भी बम ब्लास्ट हुआ है तो, या कोई भी केस हो गया, कोई भी मर्डर होता है, तो स्पेशल टाइप के जो डॉग्स होते हैं जो ट्रेनिंग के थ्रू आप पुलिस या आर्मी के पास होते हैं, डिटेक्टिव एजेंसीज होती हैं उनके पास होते हैं बेटा, तो वो जाते हैं वहाँ पे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉग्स को ही ले जाया जाता है और स्नीपिंग के थ्रू वो पहचान लेते हैं या हेल्प करते हैं कि किस तरह की वारदात या क्रिमिनल्स या किस तरह का एक्सीडेंट या किस तरह की घटना हैपेंड हुई है। ओके बेटा। सो नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंट्स राइड्स आर इंजॉयड बाय द टूरिस्ट। अब देखिए एलिफेंट्स का और क्या यूज़ किया जाता है, एलिफेंट्स पे राइड्स करते हैं। कौन से लोग राइड्स करते हैं बेटा, जो दूसरे देश से टूरिस्ट हमारे देश में घूमने आते हैं, तो एलिफेंट राइड्स का भी वो इंजॉय, आनंद लेते हैं। हु विजिटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कहाँ पे घूमते हैं बेटा ये लोग, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो हैं, जो जंगल में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, एंड नेशनल पार्क्स जो होते हैं, टू सी वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए एलिफेंट्स पे वो राइड्स करते हैं। राइडिंग ऑन द एलिफेंट्स गिव्स ए बेटर व्यू ऑफ द जंगल। अगर हाथी पे बैठ के वो राइडिंग करते हैं और जंगल में या नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या पार्क्स में घूमते हैं तो अच्छा व्यू, अच्छा लुक उनको देखने को मिलता है। एंड इट्स एनिमल्स, जो वहाँ पे जानवर्स होते हैं। फॉर सफारी पीपल चूज एलिफेंट फॉर द सेफ्टी। और एलिफेंट पे रख बेटा बैठने से, राइड करने से थोड़ा सेफ्टी भी रहता है। उस किस तरह की सेफ्टी रहती है, जैसे कि नीचे जो जंगल में चलते हैं तो नीचे स्नैक्स या छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स होते हैं, उनसे आपके लेग्स में बाइट वेट करने से या इस तरह की थोड़ी सी अपनी सेफ्टी को देखते हुए एलिफेंट्स राइड्स बेटर माना जाता है, मच सेफर माना जाता है। सच राइड्स आर कॉल्ड एलिफेंट सफारी। और इस तरह से जो एलिफेंट पे राइड्स होती है उसको एलिफेंट सफारी भी कहा जाता है। अब यहाँ पे सम पिक्चर्स दिखाए गए हैं बेटा, जैसे आप इसमें एनिमल्स के कैसे कैसे यूजेस होते हैं। देखिए ये डेकोरेटेड हॉर्स, जो मैंने आपको फर्स्ट बताया था कि ब्राइड ग्रूम इस पे बैठ के, दूल्हे लोग बैठ करके जाते हैं। ओके, या तो रथ पे बैठ के जाते हैं जिसको हॉर्सेस ही या मेयर पुल करती, या इस पे इस तरह के सिर्फ ओनली हॉर्स या मेयर पे बैठ करके दूल्हे लोग जाते हैं। सेकेंड, डेकोरेटेड एलिफेंट्स देखिए, जो हमने बताया था रिलीजियस प्रोसेशंस में यूज किए जाते हैं। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था डॉग्स के बारे में, जो स्पेशल ट्रेन्स डॉग्स होते हैं। ओके। एंड एलिफेंट सवारी, एलिफेंट पे बैठ करके लोग जो पार्क्स, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज में घूमते हैं और एनिमल्स को देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब है, आपने एनिमल्स को तो रख लिया, आप एनिमल्स से अपना यूज कर रहे हो, एनिमल्स से वर्क ले रहे हो, बट उनकी केयर भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ना बेटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनिमल्स की केयर आप कैसे करोगे, उनकी देखभाल कैसे करोगे, उनकी फीडिंग पे कैसे आप ध्यान रखोगे, उनकी हेल्थ पे कैसे आप ध्यान रखोगे, उनकी क्या कहते हैं सफाई पे, हाँ कैसे आप ध्यान रखोगे, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटा। ओके, तो वी यूज एनिमल्स टू गो फ्राम वन प्लेस टू अनदर, जैसा आपने पढ़ा है आगे अभी प्रीवियस अपने चैप्टर्स में कि हम एनिमल्स का यूज करते हैं फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने के लिए। एंड सेकेंड क्या, टू पुल हैवी लोड्स को पुल करने के लिए, टू राइड करने के लिए, एंड फॉर स्पोर्ट्स में मैंने आपको बताया था पोलो स्पोर्ट्स होता है, उसको हार्सेस पे बैठ करके हार्सेस पे राइड करके आप खेलते हो। सो आगे देखते हैं, वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स। तो हम इतना वर्क एनिमल से लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम उनकी अच्छे से देखभाल भी करें। तो वी शुड टेक गुड केयर ऑफ एनिमल्स, ओके बेटा, एंड लुक आफ्टर देम, और उनकी देखभाल करें विथ अफेक्शन एंड केयर, प्यार से और समझदारी से और केयर से, देखभाल से, उनकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं बेटा जिसको हम रीड करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, वी शुड प्रोवाइड आवर एनिमल्स क्लीन एंड स्पेसियस शेल्टर। तो सबसे पहले बेटा हमने एनिमल्स तो रख लिया, तो हम उनको रखेंगे कहाँ, तो उनके लिए अच्छी तरह से यानी कि क्लीन और हाइजीनिक शेल्टर, उनके रहने का घर बनाना चाहिए। ओके, सेकंड, वी शुड प्रोवाइड देम, हमें उन्हें देना चाहिए, प्रोवाइड प्रदान करना चाहिए अर्थात देना चाहिए, मीनिंग होती है उसकी प्रोवाइड की, फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अच्छे से उनके पर्याप्त उनका खाना उन्हें देना चाहिए और उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देना चाहिए। ये नहीं कि हम गंदा पानी उन्हें पिला दें, कहीं से भी उठा के कोई भी चीज़ पिला दें, कुछ भी चीज़ खिला दें, नो बेटा, उन्हें उनके प्रॉपर तरीके से उनका फूड जो होता है वो फूड और ड्रिंक करने के लिए क्लीन वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। थर्ड, वी शुड गिव देम इनफ रेस्ट, और बेटा ये नहीं कि कंटिन्यू हम उनसे वर्क ही लेते रहें, उन्हें इनफ रेस्ट भी ज़रूरी है बेटा। अगर उन्हें रेस्ट नहीं मिलेगी तो उनके हेल्थ पे उनके बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो प्रॉपर रेस्ट भी मस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, फोर्थ, वी शुड नॉट हीट आर टीच देम, हमें उन्हें कभी भी हिट मीन्स मारना, या टीच मीन्स होता है चिढ़ाना मतलब छेड़ना, उनको मारना नहीं चाहिए, न तो कभी किसी तरह से उन्हें चिढ़ाना चाहिए। ओके, वी शुड नॉट डिस्टर्ब, हमें कभी भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, व्हेन दे आर ईटिंग, मतलब जब वो खाना खा रहे हों तो हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट, वी शुड टेक देम टू ए वेटरनरी डॉक्टर इफ़ दे गेट हर्ट और फॉल सिक। तो जैसे बेटा हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसी तरह से इफ़ एनिमल सफरिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी टाइप ऑफ हर्ट या सिक हो जाते हैं बेटा, तो उन्हें आप वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं जो जानवरों के डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ले जाना चाहिए प्रॉपर चेकअप के लिए। मंथली में प्रॉपर चेकअप भी वेटरनरी डॉक्टर से आपको करवाना चाहिए। एनिमल्स डिपेंड ऑन अस, बेटा जैसा आप जानते हो एनिमल्स तो आपसे कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ कहेंगे नहीं, वो टोटली आप हमारे ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर वेरियस नीड्स, अपनी तमाम ज़रूरतों के लिए, चाहे उनको फूड चाहिए, चाहे उनको ड्रिंक करने के लिए वाटर चाहिए, चाहे उनको किसी तरह से हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है बेटा, वो तो माउथ से अपने बोल नहीं पाएंगे या हम उनकी बात समझ नहीं पाएंगे, तो वो टोटली हमारे ऊपर डिपेंड्स होते हैं। सो दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर फीलिंग इन वर्ड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि वे अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को वर्ड्स के थ्रू हमसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें बता नहीं पाते हैं। दे आल्सो गेट हर्ट, जब भी उनको चोट लगती है, व्हेन दे आर नॉट ट्रीटेड वेल, अगर उन्हें अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, उनकी देखभाल नहीं की गई, तो ये तो गलत बात है ना। तो हमें उनकी फीलिंग्स को, उनकी चीज़ों को हर तरीके से उनका ध्यान रखना चाहिए। वी मस्ट बी केयरिंग एंड अफेक्शनेट टुवार्ड्स देम, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए और उन्हें प्यार से रखना चाहिए। तो बेटा आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसकी एक्सरसाइज जो ये
ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चंस है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।